हर साल उसी वक्त पर ये इलाका कुदरत के एक जबरदस्त नजारे का गवाह बनता है। हजारों ज़ेबरे विल्डरबीस्ट की इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या के साथ मिलकर पूर्वी अफ्रीका के सेरेंगेटी मैदानों से मसाई मारा के मैदानी इलाकों में उत्तर की ओर प्रवास करते हैं। ज़ेबरे राह दिखलाते हैं। प्रवास की शुरुआत कर वो अंतहीन दिखते घास के मैदानों में लगातार चलते रहते हैं। उनके इस प्रवास में कई पड़ाव आते हैं। जैसे जैसे मैदान सूखते जाते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, हरियाली की उम्मीद मन में लिए हुए। जब मौसम बदलता है तब ये जानवर दक्षिण में लौट आएंगे, साल दर साल यही चक्र दोहराते हुए। ये सफर जीवित रहने के सतत संघर्ष का हिस्सा है। हर झुंड कई अलग अलग पारिवारिक दलों से मिलकर बनता है। हर दल में एक नर ज़ेबरा होता है जो उसका मुखिया होता है। हमेशा चौकन्ना रहने वाला ये नर ज़ेबरा अपने परिवार की निगरानी करता है। इस ज़ेबरे ने अपने परिवार की मादाओं और उनके बच्चों की ऐसे कई प्रवास चक्रों में मदद की है। ये मादाएं सारा जीवन उसके इस दल में ही बिता देंगी। युवा नरों को इस पारिवारिक दल के साथ तभी तक बर्दाश्त किया जाएगा जब तक वो मुखिया की सत्ता को चुनौती नहीं देते। परिवार के सदस्य एक दूसरे की साफ सफाई में मदद करते हैं। अच्छी खाल के लिए ये जरूरी है। साथ ही ये रिश्तों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। सबसे नजदीकी रिश्ता ज़ेबरा माँ और बछड़े का होता है। ये नवजात बच्चा तब तक अपनी माँ के साथ रहेगा जब तक अगले मौसम में दूसरा बच्चा नहीं आ जाता। नर ज़ेबरे का अपने दल की मादाओं पर एक छत्र अधिकार है और सभी बच्चों में उसकी ही जीन मौजूद होती है। बच्चा माँ के करीब ही रहता है। प्रवास के दौरान मादा ज़ेबरा उसे नजरों से दूर नहीं होने देगी। विल्डरबीस्ट भी ज़ेबरों के साथ उत्तर की ओर प्रवास करते हैं और उनकी संख्या ज़ेबरों से करीब चौगुनी होती है। 10 लाख से ज्यादा विल्डरबीस्ट ये सालाना सफर करते हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा होती है। ये आगे बढ़ते रहते हैं। आमतौर पर रफ्तार धीमी रहती है। भले ही बेफिक्र लग रहे हो, लेकिन उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना होता है। लंबी घास उनके कई दुश्मनों को आसरा देती है। वहीं जमे रहकर सबसे आगे चल रही मादाएं लकड़बग्घे को गुजरते हुए देखती रहती हैं। लेकिन नर ज़ेबरा बेचैन हो गया है। वो सभी मादाओं को इकट्ठा कर आगे बढ़ता है। एक और शिकारी लंबी घास में छुप कर बैठा हुआ है। शेर को देखकर मुखिया अपने दल को आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। अपने दल की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी पर है। सबसे बड़ी उम्र वाला सबसे आगे चलता है, घास के अंतहीन इलाके में रास्ता खोजता हुआ। ये सालाना प्रवास मौसम के समान ही नियमित है, रुकना और चलना, जो सूखे और बारिश के मुताबिक होता है। कई मादाएं गर्भवती हैं। उनके बच्चे इस सफर के दौरान ही जन्म लेंगे। सेरेंगेटी छोड़ने के बाद ये जानवर नए घास के मैदानों की तलाश में उत्तर की ओर बढ़ेंगे।
तंजानिया की सीमा पार कर वो कीनिया के मसाई मारा की ओर बढ़ते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी रुकावट है मारा नदी, लेकिन आगे बढ़ते रहने की इच्छा ज्यादा प्रबल है। जिराफ के एक दल से सामना होने पर ज़ेबरों को कुछ राहत मिलती है। उनकी चौकस निगाहों के तले ही पूरा परिवार इत्मीनान से घास चर सकता है और आराम कर सकता है। शेर सबसे बड़ा खतरा है। ये माहिर शिकारी झुंड के सबसे कमजोर सदस्य पर नजर रखे रहते हैं। खुशकिस्मती से इस शेरनी का इरादा शिकार का नहीं है। ये तो सिर्फ आजमाइश है, बीमार या घायल या फिर भटके हुए बच्चों को ढूंढने के लिए। इस बच्चे ने अपने बचे रहने की सबसे अच्छी तरकीब सीखी है, अपनी मां के नजदीक बने रहना। शेरों के आसपास रहने पर हमेशा सतर्क रहने वाले ज़ेबरों के पास उन्हें चुनौती देने के कई तरीके हैं। यहाँ उन्होंने एक अभेद सुरक्षा वाला अर्धवृत्त बना लिया है। माएं और बच्चे पिछले सिरे पर हैं। घास में छुपे हुए शेर मानो जड़ से होकर रह गए हैं। ये तरीका इस बार कारगर हो गया है। शेर भी अन्य शिकारियों की तरह सही मौके का इंतजार करते हैं और घिरता अंधेरा उन्हें ये मौका देता है। सुबह का उजाला फैलता है और इस हल्की रोशनी में रात का कत्लेआम उजागर होता है। ज़ेबरे बहुत कम सोते हैं और कई घंटों से सावधान रहे नर ज़ेबरा के बावजूद सुबह के सूरज की किरणों में रात के अंधेरे में हुआ शिकार अब नजर आ रहा है। शेरनी और उसके बच्चों ने एक मादा ज़ेबरे को अपना शिकार बनाया है। उनके इलाके से ये सालाना प्रवास इन शेरों के लिए खाने का भंडार है। ताजा खाना ठीक उनकी दहलीज पर। वो पूरे साल इसी इलाके में रहे हैं, कई महीनों से कम खाने में गुजारा करते हुए। लेकिन अब ज़ेबरों और विल्डरबीस्ट की इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि वो आराम से चुनकर शिकार कर सकते हैं। इतने सारे शिकार के होने से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नर ज़ेबरा बेचैनी से उस घिनौनी दावत को देख रहा है। इतनी सावधानी के बावजूद आज रात वो असफल रहा। इस तरह का एक बड़ा ज़ेबरा शेर के इस झुंड को कई दिनों तक तृप्त रखेगा। जल्दी ही बचे हुए खाने पर हक जमाने के लिए परिंदों का झुंड आ गया।
गिद्धों को शेरों के वहां से जाने तक इंतजार करना होगा। एक दिन में ही उस मादा का नामो निशान मिट जाएगा। लकड़बग्घे भी इस काम में शामिल हो गए। ये ज़ेबरों के सबसे जानी दुश्मनों में से हैं। वो प्रवासी झुंड के पीछे पीछे रहते हैं, उनके हर बार रुकने का फायदा उठाने के लिए, किसी ठोकर खाकर गिरे हुए या हादसे के शिकार का भी। शायद किसी भी अन्य शिकारी की तुलना में अफ्रीका के मैदानों में लकड़बग्घे घास चरते हुए जानवरों का सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। ऐसे नवजात बच्चे खास तौर पर खतरे में रहते हैं। रात में जन्म लेकर इसे सुबह होते ही चलने के लिए तैयार होना पड़ा है। ये बच्चे जन्म के आधा घंटा बाद ही चलना शुरू कर देते हैं। मां और दल के साथ रफ्तार बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर पीछे रह गया तो जान चली जाएगी। वैसे तो इनकी रफ्तार धीमी और निरंतर है, लेकिन लंबी दूरी तय करने और लगातार चलते रहने का दबाव इसे मुश्किल बनाता है। बच्चे के लिए पहले कुछ दिन बहुत थकान भरे होते हैं। अंतहीन मैदान सामने है और आराम करने के हर मौके का फायदा उठाते हुए बच्चा अगली बार रुकने के वक्त मां के कदमों में आराम करता है। इतने लंबे थकान भरे सफर के बाद थोड़ी साफ सफाई की जरूरत है और ये मादाएं इसमें एक दूसरे की मदद करती हैं, पिस्सू और अन्य परजीवियों को निकालकर और साथ में झड़े हुए बालों को साफ कर। ये सत्ता में अधिकार हासिल करने का वक्त है। दुलत्ती मारकर या काटकर धमकाने से वरिष्ठता का क्रम बनता है। ये आक्रामक रवैया तय करता है कि किसका दबदबा है। मादाओं के बीच असली लड़ाई विरले ही होती है। दल के जानवरों के बीच एक मजबूत रिश्ता है, लेकिन नर ज़ेबरा बच्चे का ध्यान अपने से दूर रखना चाहता है। बच्चा मां के पास सबसे सुरक्षित है। बच्चे की जिंदगी के शुरुआती कुछ दिनों में मां बड़े जानवरों को खदेड़ देती है अगर वो बहुत नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उसे अपने नवजात बच्चे पर अपनी छाप लगानी है, अपनी नायाब धारियों से, साथ ही अपनी गंध और आवाज की भी। एक दूसरे को पहचानना सीखना बच्चे के बचे रहने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही मुश्किल है अपनी मां का दूध ढूंढना सीखना। परिवार के करीबी रिश्ते सभी सदस्यों को सुरक्षा देते हैं। शेर ने इस जानवर पर हमला किया।
वैसे तो दल पर सफर जारी रखने का दबाव रहता है, फिर भी दल अपनी रफ्तार कम कर देगा और जरूरत होने पर इंतजार भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जेबरा किसी पारिवारिक दल में शामिल हो जिसका मुखिया एक नर हो। ऐसे युवा जेबरे मिलकर कुंवारों का दल बनाते हैं और मुख्य झुंड के साथ चलते हैं। इन्हें उम्र के हिसाब से दर्जा मिलता है। ज्यादा उम्र वाले भविष्य की भूमिकाओं का अभ्यास करते हैं और मुखिया जेबरे को चुनौती देने और उसके दल की मादाओं को लुभा लेने या फिर उसकी एक युवा बेटी को भगा ले जाने की उम्मीद रखते हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और लड़ने का ये खेल उसकी सबसे अच्छी तैयारी। इस जेबरे के पास कोई तय दल नहीं है जो उसकी साफ सफाई कर सके, तो जुओं और पिस्सू की खोज में आई ऑक्सपेकर उसकी खाल की सफाई बखूबी कर देगी। चिड़िया के लिए यह खाने का आसान जरिया है। यह है आपसी सहयोग की मिसाल। कभी कभी ऑक्सपेकर की हल्की खींचतान काफी नहीं है। धूल से स्नान और अच्छी तरह खुजली करने से खाल की साफ सफाई बेहतर हो जाती है। प्राकृतिक इलाका बहुत सूख चुका है, लेकिन वहां एक उत्सुक जंतु है जिसे पानी पीने की जरूरत नहीं है। अपनी प्यास बुझाने के लिए जेरेनूक पेड़ के ऊपरी भाग तक किसी तरह अपना मुंह पहुंचा देता है। अपनी लंबी टांगों और गर्दन तक पूरे शरीर को खींचकर जेरेनूक उन रस भरी पत्तियों तक पहुंच सकता है जो उसके बचे रहने के लिए जरूरी हैं, और इस तरह वो कांटों के बीच से कलियों को खींच पाता है। विकास क्रम का एक अनोखा नमूना, ये पत्तियों में से सारी नमी ले लेता है। ऐसे सूखे इलाकों में पानी बहुत कीमती चीज है। ये बचे रहने की महत्वपूर्ण कुंजी है। किसी चुंबक की तरह ये आसपास के घास के मैदानों से प्यासे जानवरों को आकर्षित करता है। जेबरों यानी ग्रेवी घोड़ों के इलाके में पानी होना जरूरी है, वरना गुजरती हुई घोड़ियां आगे बढ़ जाएंगी। जब घोड़ा और उसकी घोड़ियां नजदीक के पानी के स्रोत तक पहुंचते हैं तो वहां पहले से कोई मौजूद है। ऑरिक्स के नुकीले सींग उनके और पानी के बीच रुकावट बन जाते हैं और जेबरे जानते हैं कि उन्हें इंतजार करना होगा। जब भीड़ बढ़ जाती है तो लड़ाई भी ज्यादा होती है। जेबरों को बचे रहने के लिए रोजाना पानी चाहिए और अब वो बेचैन हो रहे हैं। वैसे तो ऑरिक्स को रोजाना पानी पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पीते जरूर हैं अगर मिल जाए तो। जेबरों के लिए इंतजार का हर पल भारी है और खासकर कम उम्र जेबरे ज्यादा तनाव में हैं। कलगीदार हंसों को अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता। सुबह का वक्त बीतते बीतते दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक नए मेहमान के आने से सबसे ज्यादा धीरज रखने वाला भी परेशान हो जाता है। हाथियों का झुंड जबरदस्ती कतार में आगे चला आया है। वो धक्का देकर आगे बढ़ते हैं और पानी पर पूरा अधिकार जमा लेते हैं।
जेबरों के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इन विशाल जानवरों की प्यास बुझने का इंतजार करने के। हाथियों को कोई जल्दी नहीं है। उनके विशाल आकार का मतलब है कि वो जहां जाएंगे उनका ही बोलबाला रहेगा और बाकी जानवर उनके लिए रास्ता दे देंगे। आखिरकार अपनी पूरी प्यास बुझाने के बाद वो तपती धूप से बचने के लिए धूल का गुबार उड़ाते हुए चले जाते हैं। नर ज़ेबरा सबसे पहले पानी पीने आगे बढ़ता है। पानी के स्रोत के पास ये रस्म रोजाना दोहराई जाती है। ये हमेशा तनाव भरा वक्त होता है। तो आखिरकार जब पानी पीने का वक्त आता है तो ज़ेबरे बहुत बड़े-बड़े घूंट भरते हैं और इतना सारा पानी पीते हैं जो एक लंबे सूखे दिन के लिए काफी हो जाए। उधर दक्षिण में जहां मैदानी ज़ेबरे प्रवास करते हैं, पानी की कमी कोई समस्या नहीं है। बारिश का मौसम आ गया है। अपने उत्तर के प्रवास को रोककर ज़ेबरों का झुंड पानी उतरने का इंतजार करता है। बेचैनी भरी शांति फैली है। शेरों का ये झुंड प्रवास के दौरान किए बढ़िया शिकार से तंदुरुस्त होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है। नई घास की चादर ज़ेबरों को अपनी अगली आरामगाह तक ले जाने के लिए काफी है। ये जानवर लगातार चलते रहे हैं। विकास का ये सफर अफ्रीका में शुरू नहीं हुआ। ये धारीदार घोड़े 5 करोड़ साल पुराने हैं। इनके पूर्वज कुत्तों जैसे प्राणी थे जो उत्तरी अमेरिका में जन्मे थे। वहीं से वो यूरेशिया की ओर निकले, जहां से दक्षिण की ओर अफ्रीका पहुंचे और दक्षिणी महाद्वीप के वातावरण के अनुकूल बन गए। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका आकार भी बढ़ता गया। घास के मैदानों में चरते हुए उन्होंने बेहतर खाने के तरीके और ज्यादा तेज रफ्तार विकसित कर ली, जिससे खुले मैदानों में शिकारियों से बचना सीख गए। इस वक्त ज़ेबरों के लिए सब कुछ भरपूर है। इस जगह पर खाने के बाद वो उत्तर की ओर बढ़ जाते हैं। उनकी मौजूदगी वहां के शेरों में बहुत दिलचस्पी जगा रही है। लेकिन शिकारियों से बचने में ज़ेबरे की धारियों की क्या भूमिका होती है? भला शिकार होने वाला जानवर इतनी आकर्षक खाल कैसे ओढ़ सकता है? आमतौर पर जानवरों के रंग या तो चेतावनी देने या छिपे रहने में मददगार होते हैं। गर्म हवा की धुंध में ये अस्पष्ट धारियां एक ज़ेबरे को दूसरे से ढक देती हैं।
ऐसे में किसी भी शिकारी के लिए एक खास शिकार को अलग से पहचान पाना मुश्किल होता है। झुंड के सदस्यों के लिए धारियों की मौजूदगी सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि जब तक वो धारियों से घिरा है तब तक तो सुरक्षा यकीनन होगी ही। दरअसल ये काम कैसे करती हैं? ज़ेबरे का सबसे जानी दुश्मन क्या देखता है जब उसका सामना घास चरते झुंड से होता है? कोई दो ज़ेबरे एक समान नहीं होते, हर एक का पैटर्न अलग है, जैसे कि हमारी उंगलियों के निशान। निगरानी कर रहे नर ज़ेबरे द्वारा शेर को घास में देख लेने के बावजूद वो रुकते नहीं हैं। हिलती हुई धारियों से हमलावर को भरमाया जा सकता है और सबसे अच्छा तरीका है जल्दी से भाग निकलना। दौड़ना शुरू करते ही ज़ेबरे कुछ सेकंड में ही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। हमला करते शेर को एक ज़ेबरे पर अलग से हमला करने में परेशानी हो रही है। यहां हिलती हुई धारियों ने ज़ेबरे की मदद की है, लेकिन रफ्तार और सहन शक्ति छद्म आवरण से ज्यादा कारगर साबित होती है। शुरुआत में तेज दौड़ती शेरनी लंबी दूरी तक रफ्तार नहीं बना सकती, वो अपनी हार मान लेती है। इस बार ज़ेबरे की जीत हुई। उसकी तेज नजरों और अपने परिवार को शेर के इलाके से बाहर ले जाने की जल्द प्रतिक्रिया कामयाब रही। घास के मैदानों में छद्मवेश ज्यादा असरदार है और बच्चों वाली माएं अक्सर इसका सहारा लेती हैं। शेर अक्सर कमजोर जानवरों को चुनते हैं। ये मादा बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है, वो पेड़ों की छांव में जाती है। लेकिन अगर वो मरे हुए भ्रूण को बाहर नहीं निकाल पाएगी तो वो खुद मर जाएगी। लेटी हुई वो खुद को तकदीर के हवाले कर देती है। वो फौरन ही गिद्धों का निशाना बन जाती है। मौत के बाद आमतौर पर सबसे पहले गिद्ध ही पहुंचते हैं। उनको देखकर आसानी से खाना मिलने का मौका तलाश रहे शिकारी मानो किसी जादू से प्रकट हो जाते हैं। वैसे तो काली पीठ वाले सियार रात में ही निकलते हैं, लेकिन इस तरह के शव को दिन में नजरअंदाज करना मुश्किल है। दिन की गर्मी में जिंदगी थम सी जाती है। मुखिया नर शेर से बचने के लिए पहरेदारी करता है, जबकि बाकी झुंड आराम से घास चरता है। लेकिन जंगल के राजा को लालच नहीं आ रहा, उसके लिए खाने से बढ़कर है आराम से सोना। सिर्फ मक्खियां हैं जो आराम नहीं करती। घास के मैदान के सभी जानवरों को मक्खियों से बहुत परेशानी होती है। ज़ेबरे की धारियां शायद मक्खियों से बचने के लिए विकसित हुई हैं, खासकर बीमारी फैलाने वाली टेट्सी से।
जिस तरह किसी शिकारी के लिए धारियों के कारण किसी खास जानवर पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है, उसी तरह ये धारियां मक्खियों की आंखों की रचना से भी घुल मिल जाती हैं और नजदीक आने पर मक्खियां जेबरों को मानो देख ही नहीं पाती। लेकिन जुएं और पिस्सू बड़ी समस्या है। धूल का स्नान इनसे हुई खुजली से थोड़ी राहत देता है। नवजात बच्चा अपनी मां की हर एक हरकत की नकल करता है। सूरज की गर्मी से बचा नहीं जा सकता, लेकिन शायद जेबरों की धारियां धूप की तेजी को कम कर देती हैं, उसकी किरणों को रास्ते से मोड़कर। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, कुंवारे जेबरे ज्यादा बड़े और ताकतवर हो जाते हैं। कुंवारे जेबरों के लिए अपनी प्रेमिकाओं का दल बनाने का तरीका है किसी बड़ी उम्र के जेबरे का सामना कर उसकी प्रेमिकाओं को उससे छीन लेना। प्रणय मिलन के लिए तैयार एक मादा की गंध ही उस कुंवारे जेबरे को जोश दिलाने के लिए काफी है और जल्द ही वो चुनौती देना शुरू करेगा। सावधान रहने के बावजूद मुखिया जेबरा उनकी हरकतों से प्रभावित नहीं लगता। लड़ाई के अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। सही वक्त का अंदाजा लगते ही कुंवारे जेबरे अपनी चाल चलते हैं सीधे मादाओं की ओर। मुखिया फौरन जवाबी चाल चलता है। कम उम्र पर भारी पड़ता है। ये कुंवारा जेबरा तो नाकामयाब रहा। मुखिया अपने परिवार की मादाओं का जायजा लेता है कि सभी मौजूद हैं या नहीं। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसे बराबर ऐसी चुनौतियों का सामना करते रहना होगा। लेकिन ऐसी लड़ाइयों में ये घायल भी हो सकते हैं, जैसे कि टूटा हुआ जबड़ा और आखिरकार एक धीमी मौत। लेकिन अब तो इस बड़े जेबरे के सामने बहुत जबरदस्त चुनौती है। उसे अपने दल को खतरनाक तेज धार वाली मारा नदी के पार ले जाना है। इसमें दुनिया का एक सबसे खूंखार शिकारी मौजूद है, नील मगरमच्छ। प्रवास को पूरा करने के लिए नदी को पार करना जरूरी है। कई बड़ी उम्र की मादाओं और मुखिया ने इस नदी को पहले भी कई बार पार किया है। नदी के किनारे पहुंचकर वो झुंड बना लेते हैं। जब तक बहुत बड़ा झुंड नहीं बन जाता, तब तक वो पार करने की कोशिश नहीं करेंगे। जेबरा अपने दल की मादाओं को जांचता है और उन्हें पानी में उतरने के लायक मोड़ बनाकर खड़ा करता है। पानी के किनारे एक अकेला जेबरा गश्त लगा रहा है। मुखिया जेबरा अभी पसोपेश में है। प्यास से बेहाल होकर और भी जेबरे नदी किनारे आ पहुंचे हैं। वो तनाव में हैं और भड़क रहे हैं।
अनुभवहीन आंखों को पानी में कोई खतरा नजर नहीं आता। नदी के किनारे जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा। विल्डरबीस्ट जो अब तक जेबरों के पीछे पीछे चलते आए हैं, इंतजार करते हुए अब एकजुट हो गए हैं। पानी की गंध उन्हें ललचा रही है, लेकिन तेज धारा को देखकर वो रुके हुए हैं। नवजात बच्चा मां का इंतजार करता है। वो जो भी करेगी, बच्चा भी वही करेगा। आज वो पहली बार पानी में उतरेगा। गर्मी बहुत तेज है, फिर भी मुखिया जेब्रा रुका हुआ है। दो मादाएं हिम्मत कर आगे बढ़ती हैं। वो तो करीब करीब बह ही गई है, नदी के तल पर पैर जम नहीं पाए। आमतौर पर ये अपने दल की अगुवाई करती हैं, पर इस वक्त दूसरे किनारे पर पहुंचने की जरूरत के कारण मजबूर हैं। सामने के किनारे की हलचल उन्हें रोक देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मारा नदी के आतंक ने अपना पहला शिकार कर लिया है। दावत शुरू हो गई है। अभी भी झुंड आगे बढ़ रहा है। लौटने का रास्ता नहीं है और प्रवास को पूरा किया ही जाना है। बड़ी संख्या में सुरक्षा है, लेकिन सबके लिए नहीं। मारा नदी के पार ये रास्ता हर साल इसी तरह तय किया जाता है। एक ताकतवर सहज ज्ञान कुछ जेबरों को आगे बढ़ाता है तो कुछ को मौत की तरफ खींचता है। हिम्मत करके विल्डरबीस्ट भी नदी में उतरते हैं। उन्होंने ऊपर की धारा को चुना है, जहां पर बहाव ज्यादा तेज है। अगर सामने खाना नजर आ रहा हो तो नील मगरमच्छ को कुछ भी डिगा नहीं सकता। सब कुछ मगरमच्छों के मुताबिक नहीं होता है, उनके लिए भी खतरा है। खुर से लगी एक चोट आसानी से जबड़ा तोड़ सकती है। सब कुछ मगरमच्छों के मुताबिक नहीं होता है, उनके लिए भी खतरा है। खुर से लगी एक चोट आसानी से जबड़ा तोड़ सकती है।
बड़ी संख्या का वजन थोड़ी सुरक्षा देता है और ज्यादातर उस पार पहुंच जाते हैं। ये नवजात बच्चा जिसने अपना सफर कई मील पहले शुरू किया था, वो भी किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया है। प्रवास कर रहे ज़ेब्रे को शिकार बनाने वाले दूसरे जानवरों की तरह नील मगरमच्छ को भी अपने खाने का नजदीक आने तक इंतजार करना होता है। जब शिकार पहुंचता है तो मगरमच्छ भर पेट खा लेते हैं। ज्यादातर ज़ेब्रे किनारे तक पहुंच जाते हैं। मादा ज़ेब्रे एक दूसरे को और गुम हुए बच्चों को ढूंढती हैं। जैसे ही सारे सदस्य मिल जाएंगे, वो फिर से एक पारिवारिक दल बना लेंगे। मुखिया ज़ेब्रा हवा को सूंघता है। मादाओं की जानी पहचानी गंध से वो करीब आते हैं। बिछड़े हुओं की भावुक मुलाकात हुई। खासकर मां और बच्चों की मुलाकात दिल को छू लेने वाली है। जैसा कि होना ही था, सभी बिछड़े जानवरों का सुखद मिलन नहीं हुआ है। इन माओं को अपने बच्चे नहीं मिल पाए हैं। जल्द ही इन मादाओं को भी नदी का किनारा छोड़ना होगा। आज मारा नदी से कोई भी ज़ेब्रा निकलकर नहीं आएगा। बिछड़ी हुई माएं अपने दल में घुल मिलकर दुख भुलाती हैं। जल्द ही वो फिर प्रणय मिलन करेंगी। जीवन, प्रवास और मृत्यु का ये चक्र चलता रहेगा। ये धारीदार ज़ेब्रा घोड़ों की प्रजाति का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी संख्या में पाया जाने वाला सदस्य अपने सफर के अंत तक आ पहुंचा है। मुखिया नर ज़ेब्रा चुनौती जीत गया। उसके दल की मादाएं और बच्चे सुरक्षित हैं।